नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। अध्याय नंबर 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें, कक्षा 6 इतिहास की पाठ्य पुस्तक NCERT। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातत्वविद खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। हड़प्पावासी कैसे थे? कुशल शिल्पी थे। कैसे पता चला है? पुरातत्वविद खुदाई से। उन्हें तांबे के धातुक्रम, धातु शोधन की जानकारी थी। तांबे के धातुक्रम, धातु शोधन की जानकारी थी। किसको? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया। कांसा कैसे बनता है? तांबा और टीन को मिलाकर। किसने बनाया था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता को कांसा सभ्यता भी कहा जाता है। जहां हड़प्पावासी कांसा युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोहा युग से संबंधित थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पावासी किससे जुड़े थे? कांसा से जुड़े थे। उनके उत्तराधिकारी किससे जुड़े थे? लोहा युग से जुड़े थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे के निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, डलमा लोहा। लोहा स्तंभ। महरौली दिल्ली। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोहा स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है। वजन 3 टन से ज़्यादा है। इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय इनकी जानकारी हमें इस प्रकार खुद अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। चंद्र जो संभवतः गुप्त वंश के थे। इसे आप याद रखेंगे। लोहा स्तंभ कहाँ पर है? महरौली दिल्ली में है। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर है। वजन कितना है? 3 मीटर है। इसका लोहा स्तंभ का। इसका निर्माण कब हुआ था? आज से 15 साल पहले हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? आज से 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनाए जाने के बारे में जानकारी इस पर खुद अभिलेख से मिलती है। इस पर अभिलेख खुद हैं, उससे मिलती है। चंद्र नामक शासक का वर्णन है। ये चंद्र नामक शासक शायद कौन हो सकता है? गुप्त वंश का शासक हो सकता है, चंद्रगुप्त। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसे जंग नहीं लगा है। यह महरौली स्तंभ यहाँ पर खड़ा है। इसको आज तक भी जंग नहीं लगा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर है। वजन कितना है? 3। और ये कहाँ पर खड़ा है? कुतुब मीनार के परिसर में, कुतुब मीनार के आंगन में खड़ा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, लंबे, तो कभी बड़े, छोटे। उन सब में एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। प्राय स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध के अनुयायियों के शरीर के अवशेष रखे जाते हैं। यहाँ से आप याद रखेंगे, ईंटों और पत्थरों की इमारतों से स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है। चाहे स्तूप गोल हो, लंबा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, इन स्तूपों में एक विशेषता होती है। कौन सी है? सभी में समानता पाई जाती है। एक समानता सभी में पाई जाती है, या एक विशेषता सभी में पाई जाती है। कौन सी है? कि जो इनके बीच में छोटा सा डिब्बा होता है, उस डिब्बे में जो बुद्ध या उसके अनुयायियों के शरीर के अवशेष रखे जाते हैं। अवशेष होते हैं जो बचे हुए हैं, जैसे दांत, बाल, हड्डियाँ, राख इत्यादि। उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़, कीमती पत्थर तथा इसके सिक्के रखे रहते हैं। उनके द्वारा कोई प्रयुक्त चीज़ या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। धातु मंजूषा किसे बोला जाता है? तो सिक्के होते हैं या कोई चीज़ होती है उसको। प्राय स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है। जो स्तूप होता है, धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है। यानी स्तूप किस पे होता है? धातु मंजूषा के ऊपर होता है।
बाद में टीले की ईंटों को ढक दिया जाता है और बाद के काल में उस गुंबदानुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक देते हैं। धातु मंजसा का संबंध किससे है? स्तूपों से है। पराय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा के लिए एक वर्ताकार पथ होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते की रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर आकृतियों से सजे होते थे। यहाँ से आप याद रखेंगे, जो स्तूपों के चारों ओर एक परिक्रमा पथ होता है वर्ताकार आकार में होता है, उसे बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। इस रास्ते को रेलिंग से घेरा होता है। इसके चारों ओर रेलिंग होती है, दीवार होती है, जिसे हम वेदिका बोला जाता है। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। जिस प्रकार से आज चारों ओर लोहे की रेलिंग देखते हैं आप, जालीदार होती है आज के ज़माने, और एक गेट होता है, प्रवेश द्वार होता है, वैसे ही पहले होता था। अमरावती ढूंढो। अमरावती में एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। अमरावती किसके लिए प्रसिद्ध था? भव्य स्तूप के लिए प्रसिद्ध था। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफा बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाएं, मंदिरों, चित्रों बनाए जाते थे। इस कारण कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, देवी देवताओं की पूजा होती थी। यानी जो सबसे प्रिय देवता कौन से हैं? शिव, विष्णु और दुर्गा। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो मंदिर हैं, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? गर्भगृह। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? गर्भगृह, जहाँ पर मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है। गर्भगृह में मुख्य जो देवी देवता होता है उसकी मूर्ति रखी जाती है। देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता है। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करता है। जहाँ पर मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है, गर्भगृह में जो पुरोहित होता है, पंडित होता है, वहीं पर धार्मिक अनुष्ठान करता है, पूजा करता है, ज्योत बत्ती करता है, धूप लगाता है और भगत पूजा करते हैं। और जो भगत होते हैं वहीं पर आकर अपना माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भितरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई का निर्माण किया गया है। यानी भितरगांव मंदिर हैं जो काफ़ी ऊंचाई पर उनका निर्माण किया गया है, जिसे शिखर कहते हैं। ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। जहाँ मूर्ति रखी जाती, गर्भगृह होता है। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठे होते थे। अधिकतर मंदिरों में एक मंडप होता था, जिसे हम आंगन बोल सकते हैं। पूरा खुला मैदान होता था। इसमें जो लोग हैं वो इकट्ठा होते थे। सभागार होती थी, सभा की जाती थी किसी कार्य के लिए। महाबलीपुरम और ऐहोल ढूंढो, ये मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है दोनों। इन शहरों में पत्थरों से बनाए गए उत्कृष्ट मंदिर हैं। पत्थरों से मंदिर कहाँ बनाए गए? महाबलीपुरम में और ऐहोल में। ऐहोल किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची का महान स्तूप कहाँ? मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सालों तक चलता रहा। इस स्तूपों को ईंटों का प्रयोग हुआ। अशोक के ज़माने का जब रेलिंग और प्रवेश द्वार के बाद शासकों के काल में जोड़े गए थे। अमरावती एक शिल्प करती है। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भितरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। याद रखेंगे, भितरगांव मंदिर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों पत्थरों से बनाया गया था। दाएं महाबलीपुरम का मंदिर है। महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ पर? दाएं हाथ में है। एक कास्मिक मंदिर है ये। महाबलीपुरम कैसा मंदिर है? एक कास्मिक मंदिर है। इनमें से प्रत्येक मंदिर का एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाए गए हैं।
ये मंदिर एक ही पहाड़ी को तराश कर बनाए गए हैं, इसीलिए इन्हें एकाश्म मंदिर कहते हैं। एकाश्म मंदिर कौन से होते हैं? या मोनोलिट्स। एकाश्म मंदिर कौन से होते हैं? जो एक ही पहाड़ी से कई मंदिर बनाए जाते हैं। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते हैं। इन जो मंदिर ईंटों से बनाए जाते हैं और पत्थरों से बनाए जाते हैं, इनमें विभिन्नता होती है। ईंटों से बनाई इमारतों में नीचे ईंटों की एक एक कर तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। यानी जो पत्थर से काटे वाले मंदिर हैं, ये पहले ऊपर से बनना आरंभ करते हैं और नीचे आते रहते हैं, लेकिन ईंटों वाले मंदिर नीचे से बनना शुरू होते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं। इस प्रकार एक दूसरे में उल्ट होते हैं दोनों। कौन से मंदिर? जो पत्थरों से बनाए जाते हैं और ईंटों से बनाए जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत बनते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? एहोल दाएं एहोल दिखाया गया है। एहोल मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध? दुर्गा मंदिर है, 1400 साल पहले बना था। बाएं उत्तर प्रदेश के बितरगांव का एक मंदिर है। ये उत्तर प्रदेश का मंदिर है, यहाँ पर बाएं तरफ से बितरगांव मंदिर। और ये एकाश्म मंदिर है, कौन से? महाबलीपुरम के हैं, दाएं तरफ। ये सब मंदिर एक ही पहाड़ी को काटकर बनाए गए हैं, इसीलिए इन्हें एकाश्मिक मंदिर बोलते हैं। ये ऊपर से नीचे की तरफ बनते हैं, और जो बितरगांव मंदिर है ये नीचे से ऊपर की तरफ बना है। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसीलिए आमतौर पर राजा रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिरों या स्तूपों के लिए सोच विचार कर तय किया जाता था कि स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काटकर छांटकर तराशने के बाद खंभों, दीवारों, चौखटों, फर्शों, छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार होने में सही जगहों पर लगाना काफ़ी मुश्किल काम होता था। यानी स्तूपों, मंदिरों को बनाने में काफ़ी व्यवस्थाएं आती थी। ये काम कौन करवा सकते थे? राजा रानी करवा सकते थे, क्योंकि इन पर बहुत अधिक धन खर्च होता था। देख लीजिए, एक मंदिर का नक्शा दिखाया गया है यहाँ पर। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। यानी जो शिल्पकार थे उनको धन देना होता था, राजा रानी ही ऐसा काम कर सकते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्तों जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। यानी जो भी भगत स्तूप में आते या मंदिरों में आते थे, वो जो उपहार लाते थे, उन उपहारों को मंदिर में ही सजा दिया जाता था। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनवाने का खर्च दिया था। हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों का एक संघ था। उस संघ ने जो सांची का स्तूप है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है, उसका जो प्रवेश द्वार है उसको बनाने का खर्च दिया था। प्रवेश द्वार को तोरण बोलते हैं। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों, दीवारों पर खुदे हुए थे। इसीलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनवाने सजाने में अपने योगदान दिया था। बाएं उड़ीसा का जैन मठ है। एक पहाड़ी को खोदकर इसी 2 मंजिल इमारत को बनाया गया है। उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर बनाया गया है, 2 मंजिला इमारत है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षुक और ध्यान करते हैं।
यानी उड़ीसा का जैन मठ है, वहाँ पर बहुत कौन से भिक्षुक रहेंगे? जैन भिक्षुक रहेंगे। अब पहाड़ियों को खोदकर बनाया गया 2 मंजिला है, यहाँ पर ये दिखाया गया है। देख लीजिए, सब पहाड़ों को खोदकर बनाया गया है। यहाँ पर जैन भिक्षुक रहते हैं, अपन ध्यान मगन करते हैं। कहाँ का है ये? उड़ीसा का है। इसके नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति चित्रकार दिखाया गया है। देख लीजिए, ये चित्र कहाँ का है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का है। यानी राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। चित्रकला वह जगह जहाँ के पहाड़ों सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई हैं। यानी जो गुफाएं खोदी गई थी वो किसके लिए बनाई गई थी? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। इन्हें बौद्ध विहार बोलते हैं। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। यानी गुफा के अंदर अंधेरा होता था तो फिर कैसे बनाया जाता था? मसाले जलाकर। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। इनके बारे में कोई ज्ञान नहीं है जिन्हें बनाए थे। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई थी। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष वीर गाथाएं, देव देवताओं की कथाएं थी। देवताओं की कथाएं और वीर गाथाएं थी स्त्री पुरुषों की, जो महाकाव्य रचे गए थे। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य लिखा गया था। 1800 साल पहले एक तमिल महाकाव्य लिखा गया था। उसका नाम है शिल्पाधिकारम। तमिल महाकाव्य है शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। शिल्पाधिकारम महाकाव्य की रचना तमिल भाषा में किसने की थी? इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। कोलन नामक एक व्यापारी की कहानी है शिल्पाधिकारम तमिल महाकाव्य में, जिसके रचयिता इलांगो हैं। वह पुहार में रहता था। कोलन कहाँ रहता था? पुहार में रहता था। पुहार एक व्यापारी केंद्र था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। यानी अपने पत्नी को छोड़ के दूसरी एक नर्तकी थी उसके प्रेम करने लगा था। बाद में वह और कनगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। बाद में कनगी पुहार छोड़कर मदुरै चली गई। वहाँ पांड्या राजा के दरबार में जौहरी ने कोलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। इस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनगी, जो अभी भी उसे प्रेम करती थी, यानी उसकी जो पत्नी थी सही वाली, उसे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वृत्तांत। यह कवि ने कनगी के दुख का वर्णन इस प्रकार किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वत्सल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। ईश्वर नहीं है। क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं? क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवंतु के प्राण लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलई।
मेघलई करीब 1400 साल पहले किसने लिखा था? सतनार द्वारा लिखा गया है। एक तमिल महाकाव्य मणि मेघलई 1400 साल पहले किसके द्वारा लिखा गया था? सतनार के द्वारा। सतनार। इसमें कौलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। जो कौलन है और जो माधवी है उसकी बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। इनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास संस्कृत के महान लेखक थे। रचना कौन सी थी कालिदास की? अभिज्ञान शाकुंतलम थी। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत है। किसकी? कालिदास की। यहाँ एक विरही किसके बारे में है? यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। कालिदास को प्राकृतिक प्रेमी भी कहा जाता है। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले प्रचलित थी इस काल में लिखी गई हैं। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं की कहानियां हैं। पुराणों में किसकी कथाएं हैं? विष्णु की, शिव की, दुर्गा की, पार्वती जैसे देवी देवताओं की कहानियां हैं। यानी हिंदू धर्म से संबंधित है पुराण। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि, राजाओं के बारे में कहानियां दी गई हैं। संसार की सृष्टि कैसे रची गई थी, राजाओं के बारे में कहानियां दी गई हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन सके, समझ सकें। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, स्त्रियों को और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते हैं। किनको? पुराणों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। कौन? स्त्रियां और शूद्र पुराणों को सुन सकते हैं। कौन सुन सकते हैं? स्त्रियां और शूद्र। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों का पाठ कहाँ किया जाता था? पुजारियों के द्वारा मंदिरों में, जिससे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। यानी महाभारत है जो कौरव पांडवों के बारे में 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों ही व्यास नामक के ऋषि ने संकलन किया था। पुराणों का और महाभारत को किसने लिखा था? व्यास नामक ऋषि ने लिखे। दोनों के दोनों याद रखेंगे। पुराण और महाभारत व्यास ने लिखे हैं। महाभारत में भगवत गीता भी है। महाभारत में अलग से पार्ट एक भगवत गीता का भी है। इसके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। रामायण की कथा किसके बारे में है? कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। कौशल्या राम की माता का नाम था, इसीलिए कौशल राम कुमार पड़ा। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। कौशल देश की राजधानी कौन सी थी? अयोध्या थी, जहाँ पर राजकुमार राम थे। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेख वाल्मीकि ने लिखे हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण भिन्न भिन्न रूपांतरों में लोकप्रिय हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे।
इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखित कर सुरक्षित कर लिए हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ, जातक की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। जातक कथाओं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों, अजंता के चित्रों में दर्शाई गई हैं। जातक कथाएं कहाँ पर दर्शाई गई हैं? जो स्तूपों की रेलिंग है उन पर और अजंता की गुफाओं में दर्शाई गई हैं। यहाँ पर एक जातक कहानी दी गई है, बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा था। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास काम आम के पेड़ फल बहुत प्रिय थे। यह आम बड़े मीठे थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक बार पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चाहकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों को मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी। उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने भी अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसके सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया था कि प्रसन्न होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में बहुतु के स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र से दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र है और ये आम का पेड़ है और ये बंदर हैं। यहाँ पर ये राजा के लोग हैं और ये बंदर हैं ऊपर। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। आर्यभट्टियम पुस्तक किसने लिखी? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट कौन थे? खगोल शास्त्री थे और गणितज्ञ थे। संस्कृत भाषा में आर्यभट्टम लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। ये किसने बताया था? दिन और रात पृथ्वी की अपनी दूरी पर चक्कर काटने के कारण होते हैं, आर्यभट्ट ने बताया था। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिए थे। उन्होंने वर्त की परिधि के मापने की विधि ढूंढ निकाली थी। यानी वर्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढी थी किसने? आर्यभट्ट ने, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली है। जो आज मापी गई है उतनी ही आर्यभट्ट ने मापी थी। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में पता लगाएं। शून्य की खोज। अंकों का प्रयोग सबसे पहले होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक चिन्ह का आविष्कार किया था। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, भारतीय गणितज्ञों ने किया था। गिनती की यह विपत्ति अरबों द्वारा अपनाई गई थी। यानी जो गिनती की विपत्ति है अरबों द्वारा अपनाई गई थी। तब यूरोप में भी फैल गया था। आज पूरी दुनिया में प्रयोग होता है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो महान चिकित्सक हुए हैं। एक चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में, दूसरे हुए हैं सुश्रुत। एक चरक दोनों के थे वैद्य थे।
चरक और सुश्रुतु वैद्य थे। ये 4वीं शताब्दी के थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। चरक की पुस्तक कौन सी है? चरक संहिता है। और सुश्रुत की पुस्तक कौन सी है? सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के बारे में बताया है। सुश्रुत में किसके बारे में बताया गया है? शल्य चिकित्सा के बारे में बताया गया है। और चरक संहिता में क्या बताया गया है? औषधि शास्त्र के बारे में, यानी दवाइयों के बारे में बताया गया है चरक संहिता में। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं कागज पर छपी होती हैं, उस तरह लिखने के लिए भी आज हम कागज का प्रयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। कागज का आविष्कार 1900 साल पहले किसने किया था? काई लून नामक व्यक्ति ने किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ दिया, तब सुखाकर कागज बनाया गया। आज भी हाथ से कागज बनाने की इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया, यानी चीन के लोग थे जो इस प्रकार रेशम बनाने की विधि को अनेक वर्षों तक गुप्त रखा गया। इसी प्रकार से कागज बनाने की विधि को अनेक वर्षों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद यह जापान तक फैल गई। पहले चीन में, उसके बाद कोरिया में, उसके बाद जापान में फैल गई। 1800 साल पहले बगदाद में पहुंची थी। 1800 साल पहले बगदाद में पहुंच गई। बगदाद से यूरोप में, यूरोप से अफ्रीका में, एशिया के अन्य भागों में फैल गई। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से आई थी। यानी भारत में कागज की जानकारी कहाँ से आई थी? बगदाद से आई थी, चीन से नहीं आई। स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं एक बार। स्तूपों का निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? आज से 2300 साल पहले। अमरावती 2000 साल पहले। कालिदास ने रचनाएं 1600 साल पहले। लौह स्तंभ, भितरगांव मंदिर, अजंता, चित्रकला, आर्यभट्ट, ये सब 1500 साल पहले की घटनाएं हैं। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। चलिए इस लेसन के हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं, लेकिन अभ्यास के प्रश्न करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। स्तूप टीला होता था। शिखर गर्भगृह के ऊपर लंबा निर्माण भाग होता था। मंडप क्या होता था? जहाँ लोग इकट्ठा होते थे मंदिर में। आंगन होता था एक प्रकार का, मंडप को आंगन बोल सकते हो। गर्भगृह जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। यहाँ पर जो पुजारी पूजा करता था और जिसको भी माथा टेकना होता था, पूजा करनी होती थी, यहीं पर की जाती थी। पद दक्षिणा पथ, स्तूप के चारों ओर एक वर्ताकार पथ होता था। खालिस्तान बरो एक बड़े गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे और साथ ही एक खगोलविद भी थे, जिनकी बुक थी आर्यभट्टियम। खालिस्तान में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। देवी देवताओं की कहानियाँ कैसे मिलती हैं? पुराणों में मिलती हैं। खालिस्तान को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है, वाल्मीकि को। खालिस्तान 2 तमिल महाकाव्य हैं, एक शिल्पाधिकारम, दूसरा है मणिमेखलई। क्या तुम्हें लगता है कालिदास प्रकृति प्रेमी कवि थे? हाँ, प्रकृति प्रेमी थे कालिदास कवि। कागज का आविष्कार कब किसने कहाँ किया? कागज का आविष्कार 1900 साल पहले काई लूनी नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। काई लून ने कागज किस विधि से तैयार किया? काई लून ने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों, पेड़ों की छालों को पीट कर
लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया, फिर लुगदी को दबाकर उसको पानी निचोड़ दिया, तब सूखी कागज बनाया गया। आज भी इसी विधि से कागज बनाया जाता है। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। आगे कुछ ये तिथियां दी गई हैं, जो पूरी की पूरी बुक की इम्पोर्टेंट तिथियां हैं वो बताई गई यहाँ पर। जैसे पूरा पाषाण युग, अध्याय 2 में आपने पढ़ा था। पूरा पाषाण युग का काल क्या था? तिथियां लाखों वर्ष पहले का है। मेहरगढ़ कृषि और पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेहरगढ़ से हुई थी। कब? लगभग 6000 साल पहले। हड़प्पा के नगरों का विकास 2700 से लेकर 1900 के बीच हुआ था। ऋग्वेद की रचना 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक हुई थी। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईसा पूर्व में हुआ था। महाजनपदों का और गंगा के मैदानों में नगरों का विकास, उपनिषदों, जैन धर्म, बौद्ध धर्म सभी एक साथ हुए थे। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? 327 से लेकर 325 तक। 325 में उसकी मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य राजा कब बना? 321 ईसा पूर्व में बना। अशोक का शासनकाल लगभग था 272 से 268 तक और 231 ईसा पूर्व तक था। संगम साहित्य की रचना कब की गई? 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक। कनिष्क का शासनकाल था 78 से 100 ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईस्वी में की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने या श्रीगुप्त ने की थी? श्रीगुप्त ने की थी 320 में। 321 में चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व में श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ईसा पूर्व में आता है और चंद्रगुप्त अकेला आए तो ईस्वी में आएगा। वल्लभी की परिषद और जैन साहित्य का संकलन, वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन 512 से लेकर 521 ईस्वी तक किया गया था। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक। चीनी यात्री स्वामित्वंग भारत आया था 630 से 643 तक। हर्षवर्धन के शासनकाल में रहा था। पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल 609 से लेकर और 642 तक रहा। ये भारत का मैप दिखाया गया है। भारत के मैप से आप सभी राज्यों की राजधानियां अच्छे से करें। कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ जाता है। आगे लेसन समाप्त हो जाता है। ये पूरी बुक कंप्लीट होती है।